बहुत सालों पहले उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य के राजा उदयभान थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और न्यायपूर्ण था। उसकी सभा में सभी प्रकार के बुद्धिमान एवं पराक्रमी मंत्री रहा करते थे। उनके द्वारा भेजे गए सैनिक पूरे प्रदेश का निरीक्षण करते तथा सभी प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान रखते। उनकी प्रजा बेहद खुश एवं प्रसन्न थी। लोगों को उनके राजा पर बहुत गर्व था। और बताओ भाई, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? सुना है अब तुम दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए नहीं जाते। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए नहीं जाता, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। हमारे राज्य में किस चीज की कमी है भला? राजा प्रतिदिन सभा का आयोजन करता और संपूर्ण राज्य की जानकारी एकत्रित करता। मंत्रियों, हमारे राज्य में क्या चल रहा है? किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? यदि कुछ हो तो हम तुरंत ही उसे समस्या का समाधान करेंगे। नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है। पूरा राज्य आनंद में डूबा हुआ है। चारों तरफ शांति है। लहलहाते खेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। कुछ समय बीतने के बाद एक दरबान उनसे कुछ बात करने के लिए उनके कक्ष में आया। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपसे संधि करना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें राज दरबार में बुलाऊं? हाँ ठीक है, मैं दरबार में पहुंचता हूँ। तुम सीधा उन्हें वहीं पर भेज दो, मैं उनसे वहीं पर मिलता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं उन्हें तुरंत ही दरबार में भेजता हूँ। पड़ोसी राज्य के राजा तुरंत ही दरबार में उपस्थित होते हैं। आओ आओ रघुवंशी राजन, कैसे आना हुआ? मेरे दरबार में तुम्हारा स्वागत है। उदयभान महाराज, मैं आपसे संधि करने के लिए आया हूँ। दोनों राज्यों का व्यापार आपस में बंद है, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हारे राज्य में कर बहुत ज्यादा है। यदि हम तुम्हारे राज्य के साथ व्यापार करेंगे तो हमें तो भारी नुकसान हो जाएगा। सारे कर हटा दिए गए हैं महाराज। अब किसी भी वस्तु पर कोई कर नहीं है। आपको कोई भी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे तुमसे संधि करने में कोई आपत्ति नहीं है। दोनों राज्य मिलकर व्यापार करें। दोनों राज्यों के व्यापारी साथ मिलकर व्यापार करने लगे। दोनों राज्यों का विकास तेजी से हो रहा था। संपूर्ण राज्य में सभी संसाधनों की पूर्ति की जा रही थी। लेकिन पड़ोसी राज्य के रघुवंशी राजा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। महाराज, आपके कर हटाए जाने के निर्णय के बाद हमारा धन भंडार लगभग खाली सा हो गया है। अगर ऐसा ही चला रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम चिंता मत करो, सभी व्यापारियों से जाकर कह दो अपनी हर वस्तु पर थोड़ा थोड़ा धन बढ़ा दो, जिससे राजा उदयभान को हम पर शक न हो। अगले दिन सुबह हुई और बाजार लगा और बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। अरे भाई, तुम्हारे फल देखने में तो बहुत ही ताजा और रसीले हैं। ऐसा करो कि तुम मुझे 2 किलो फल दे दो। मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, 2 किलो फल 10 सिक्कों में आएंगे। फलों के दाम में इजाफा हुआ है। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? महंगाई इतनी कब से बढ़ गई? इतनी फल तो सिर्फ 5 सिक्कों में ही आ जाते हैं। मैं तो सिर्फ 5 सिक्के ही दूंगा। ये क्या कह रहे हो? सिर्फ 5 सिक्के? नहीं, 10 सिक्कों से 1 सिक्का कम भी नहीं लूंगा। चाहिए तो बोलो, वरना दिमाग खोटी मत करो। महंगाई बढ़ने से पूरा राज्य परेशान हो गया। लोग बढ़ती महंगाई को देखकर आपस में बात करने लगे। ये महंगाई अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई? अब हम क्या करेंगे? कहाँ से लेंगे पैसा? अनाज भी इतना महंगा हो चुका है कि पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। तुम सही कह रही हो। इसका तो केवल एक ही उपाय है। हम महाराज के पास चलकर इसकी शिकायत करेंगे। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। राज्य के सभी लोग राज दरबार में पहुंचते हैं और राज दरबार में पहुंचने के बाद महाराज से महंगाई की शिकायत करते हैं। राजा कहता है, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। मैं स्वयं भेष बदलकर राज्य में जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि क्या चल रहा है। राजा तुरंत ही भेष बदलकर राज्य में पहुंचता है और महंगाई का पता लगाता है। और भाई, अनाज कैसा दिया है? सुना है महंगाई बढ़ चुकी है और अनाज के दाम भी बढ़ चुके हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है। 1 किलो अनाज 20 सिक्कों का है। बताओ कितना दे दूं मैं? 5 किलो या फिर 10 किलो? कितना कर दूं, बोलो? अरे भाई, अनाज की कीमत तो सचमुच आसमान छू रही है। क्या ये तुम्हारा राजा को मालूम है कि अनाज बहुत महंगे दामों पर बेचा जा रहा है?
इस राज्य का राजा तो मूर्ख है, उसे पता ही नहीं है कि राज्य में क्या चल रहा है। उसे तो महंगाई से कोई मतलब ही नहीं है। राजा तुरंत ही पड़ोसी राज्य के राजा को बुलवाता है और वह राजा उसे तुरंत ही संधि तोड़ देता है। मैंने तुम पर विश्वास के साथ संधि की थी। तुम अपने राज्य की हर वस्तु, अनाज एवं अनेक प्रकार की चीजें को हमारे राज्य में महंगे दामों पर बेच रहे हो और अपना धन भंडार भर रहे हो। मैं तुमसे तुरंत ही संधि तोड़ता हूँ। आज से हमारे राज्यों के बीच में कोई भी व्यापार नहीं होगा। इसके बाद राज्य में अनाजों की कीमत में कमी आई और पहले की तरह लोग खुश रहने लगे। किसान, मजदूर एवं अन्य वर्ग के लोग खुशी खुशी अपना काम करने लगे।